नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ हैं एसयू कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष सह जदयू के निवर्तमान जिलाध्यक्ष विकास जी हैं। इनसे हम कई सवाल जानेंगे। सबसे पहले कॉलेज से जुड़ा हुआ सवाल है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के द्वारा अब प्रस्ताव भेजा गया है कि हिलसा के एसयू कॉलेज में पीजी की पठन पाठन की प्रक्रिया होगी। इसके लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले कॉलेज के द्वारा जो पीजी के संदर्भ में जो प्रस्ताव यूनिवर्सिटी को भेजा गया है और इसके लेकर के हम जितना हिलसा वासियों को, सभी छात्र संगठनों को, सभी छात्रों को, छात्र जनता दल के पदाधिकारियों को हम अपनी तरफ से बधाई देते हैं उनको और धन्यवाद देते हैं कि जो लड़ाई थी और ये बहुत लंबी लड़ाई थी जिसका आज कहीं न कहीं हम लोग पहली जीत दर्ज किए हैं और कॉलेज की तरफ से प्रस्ताव जाना ही ये हम लोग की सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि जब से पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय बना था और तब से हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि पीजी की पढ़ाई इस कॉलेज में शुरू हो जाए। हालांकि हमारी मांग बहुत पहले से थी। आप जान रहे हैं कि 2013 में जब छात्र संघ का चुनाव हुआ था, आप भी एक संतोष जी, आप भी एक छात्र संगठन का हिस्सा हुआ करते थे। 2013 के छात्र संघ चुनाव में छात्र जनता दल के जितने भी समर्थित उम्मीदवार थे सभी लोगों ने जीत दर्ज की। बहुत सारी चीज़ों पे काम हुई उस वक्त और उसमें एक पीजी का हम लोगों ने मुद्दा उठाया और 2013 से ही उस वक्त मगध विश्वविद्यालय से अंतर्गत हमारा कॉलेज आता था। हम लोग उसी समय से कॉलेज में मांग कर रहे थे कि पीजी की पढ़ाई शुरू हो, लेकिन उस वक्त हम लोग को ये जानकारी नहीं था कि भाई पीजी की पढ़ाई शुरू कैसे होगी। हम लोग मांग विश्वविद्यालय में ना करके कॉलेज में कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग को जानकारियाँ बढ़ी हम लोग उस तरह से आगे बढ़े। जो हमारे नालंदा के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका उनसे हम लोगों ने आग्रह किया। उन लोगों ने अपने स्तर से उन्होंने इस मांग को किया। बहुत सारी चीज़ें प्रक्रियाएँ हुई। आप जा कर के जब 2018 में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ तो 2018 में तो हम लोग मांग किए, बहुत बार मिले भी कुलपति से और कुल सचिव महोदय से, लेकिन इस पर कोई खास पहल नहीं हुई। फिर 2019-20 कोरोना से 21 में हम लोग कोरोना से ग्रसित रहे। पिछले साल 2021 में फिर प्रस्ताव गया था लेकिन उसको विश्वविद्यालय ठंडे बस्तर में डाल दिया। हम लोग को ये सबसे बड़ी जीत है कि कॉलेज के तरफ से प्रस्ताव गया और प्रस्ताव से कॉलेज की तरफ से नहीं गया। हम लोग को खुशी इस बात की है कि विश्वविद्यालय के निर्देश पर कॉलेज ने इस पर प्रस्ताव भेजा है। तो हम इसको मान के चल रहे हैं कि कॉलेज के प्रस्ताव को विश्वविद्यालय निश्चित रूप से एक्सेप्ट करेगी और कॉलेज में पीजी की पढ़ाई बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। इसका हमको पूरा अनुमान है और हमको लगता है बहुत कम समय है। हम लोग को तो लग रहा है शायद इसी सेशन में पीजी की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। जानना चाहेंगे, जब हम लोग थे छात्र आंदोलन में, जब कॉमर्स की भी पढ़ाई की मांग की थी, वो भी अब कॉलेज में कहा गया कि शुरू हो जाएगा। 2022 से 25 का जो सत्र है उसमें नामांकन होगा। याद है जब हम लोग किया करते थे। अब पुरानी बातों को आप छेड़ दिए हैं तो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं संतोष जी। हम 2023 में इस कॉलेज एसयू कॉलेज में हम पढ़ाई कर रहे थे। 2011 में हमारा नामांकन हुआ था और विश्वविद्यालय द्वारा छात्र संघ चुनाव की घोषणा हुई थी। आप भी उस वक्त छात्र संगठन से जुड़े हुए थे और हम भी किसी संगठन से जुड़े हुए थे। छात्र संघ चुनाव हुई, हम लोग के जितने भी समर्थित उम्मीदवार थे छात्र जनता दल यूनाइटेड के सभी लोग जीत गए। और उसके बाद हम लोगों ने जो बेसिक समस्याएं थी उस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। न तो 2013 से पहले का कॉलेज भी आप देखे हैं, क्योंकि अब तो आप छात्र राजनीतिक से, और उस वक्त आपका एक बहुत ज्वलंत मुद्दा था कि नालंदा और पटना को मिला करके एक पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय बनाया जाए। इसके लेकर के आपने एक समिति भी बनाई थी, एक मंच भी बनाया था और निश्चित रूप से धीरे धीरे 5 साल गुजर गए। 2018 में इस पर आप सफलता भी हासिल हुई, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। इसके लिए हम उस वक्त भी आपको बधाई दिए थे, अभी भी बधाई देते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें आपका संघर्ष भी रंग लाया। और जब 2013 की हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त जब हम चुनाव जीते थे तो निश्चित रूप से अनुभव की कमी थी। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग को जाननी थी, समझनी थी और जो मूलभूत समस्याएं थी कॉलेज की उसको लेकर के हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन ये हम लोग को रियलाइज हुआ, जो सीनियर छात्र थे जो स्नातक पढ़ चुके थे, बहुत सारी चीज़ें वो लोग से सीखने को मिला। उन्होंने सुझाव दिया था कि इस कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ स्नातक की कुछ विषयों की पढ़ाई होती है। अभी देखिए स्नातक में हिस्ट्री की भी पढ़ाई नहीं होती है।
फिर आप देख लीजिए इंग्लिश आपका नहीं है, कुछ ऐसा कोर्स है स्नातक में भी जिसमें भी पढ़ाई नहीं होती जो होनी चाहिए। इसके लेकर के उन्होंने सुझाव दिया था कि इस पर काम होना चाहिए, और उन्होंने कहा था कि पीजी की पढ़ाई अत्यंत आवश्यकता है इसमें, क्योंकि छात्र तो किसी न किसी रूप में इधर उधर जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या हमारी बहनों को होता है, छात्राओं को होता है। क्योंकि यहाँ से आप चल जाइए बिहार से जो 30 से 35 किलोमीटर दूर है, और फिर पटना चल जाइए या तो फिर बख्तियारपुर चल जाइए, उसके बाद अलावे फिर आपको पीजी की पढ़ाई कहीं होती नहीं थी। तब ये कॉलेज में, चूँकि अनुमंडल का एकमात्र कॉलेज है, अंगीभूत इकाई है एसयू कॉलेज हिलसा, और इसमें 8 प्रखंड पढ़ते हैं। और देख लिया जाए तो पटना जिला के भी कुछ छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, और कुछ अन्य अनुमंडलों को भी लोग यहाँ पर पढ़ने, मतलब दूर दराज से ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 20 किलोमीटर तक के छात्र, 20-25 किलोमीटर तक के छात्र यहाँ पढ़ते थे स्नातक में और आते थे। और तब लेकिन स्नातक के बाद जब आगे की पढ़ाई नहीं थी तो उनको इस बात की निराशा भी होती थी कि यार हमको आगे जाकर पढ़ाई करना पड़ता था। छात्र तो किसी न किसी रूप में पढ़ लिए, छात्रा का क्या। इसको लेकर के हम लोगों ने सोचा, फिर हम लोग जो हमारे उस वक्त जीते हुए थे, हम थे, धनंजय जी थे और भी लोग थे, तब हम लोग ने इस पर पहल करना शुरू की। हम लोग प्रचार से मिले, जो अभी वर्तमान में जो प्रधानाचार्य हैं उसी समय वो भी प्रधानाचार्य थे। आप भी मिले अपने संगठन के तरफ से कि भाई पीजी की पढ़ाई होनी चाहिए, हम लोग भी मिले। धीरे धीरे उस चीज़ों को हम लोग समझना शुरू किए। हम लोगों ने सबसे पहले इस मुद्दे को एक ज्वलंत मुद्दा बनाया। हम लोगों ने यही देखा कि ऐसा लगे कि ये जो मुद्दा है, पीजी का मुद्दा सिर्फ हमारा नहीं हो, ये पीजी का मुद्दा ही पूरा हिलसा के लोगों का मुद्दा बने। लोग इसको एक चीज़ समझें कि ये नहीं, ये जरूरी है, ये हमारा है, और उसमें कहीं ना कहीं हम कामयाब हुए। हम अब देखते हैं कि पीजी का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा हुआ कि हर संगठन के लोग, हर पार्टी के बड़े लोग आपको बताते हैं, सिर्फ छात्र नहीं, बड़े लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हुए। अगर किसी न किसी मुद्दों पर अगर मिलते थे विश्वविद्यालय राज्यपाल महोदय से या फिर कुलपति से, तो वो लोग इसको कहते थे कि एसयू कॉलेज में पीजी की पढ़ाई होनी चाहिए और इसमें हम कामयाब हो, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ हम भले शुरू कर सकते हैं, लेकिन जब तक सभी लोगों का सहयोग इसमें नहीं मिलेगा हम लड़ाई को जीत नहीं सकते थे। मगध विश्वविद्यालय का हाल तो आप जानते थे, बहुत समस्याएं वहाँ पे हुई। हम लोग कई बार यूनिवर्सिटी गए, आंदोलन भी हुआ था यूनिवर्सिटी में, हमको याद है। यहाँ पे हस्ताक्षर अभियान, फिर न जाने कितने यहाँ पे आंदोलन हुए हैं, उपवास, धरना, प्रदर्शन, उसकी संख्या नहीं है पीजी को लेकर के। या फिर जो फिलहाल 2-3 दिन पहले आपने पढ़ा होगा, जो कॉमर्स की पढ़ाई शुरू हुई है, या फिर कुछ और विषयों की है जो अभी तक नहीं है, जैसे बीबीएम है, ब्लीच है, इसको लेकर भी हम लोग प्रयासरत हैं। लेकिन धीरे धीरे अब रिजल्ट दिख रहा है। हम लोग बहुत पहले से इसके लिए प्रयासरत हैं। एनसीसी जो 2013 में हम जब अध्यक्ष बने थे, तो शिक्षकों की जो आयु सीमा होती है उसके अंतर्गत जो नहीं आते थे उसकी वजह से चले गए। फिर हमको याद है कि धनंजय जी जो एनसीसी के हेड है पटना में, उनसे जाकर के मिले थे। उसके बाद फिर अस्थायी रूप से यहाँ पे एनसीसी की शुरुआत हुई थी। तब अब एनसीसी भी अस्थायी रूप से चल रहा है, अस्थायी के लिए हम लोग प्रयासरत है, ऐसी बात नहीं है। अब आप समझिए, जब पीजी की पढ़ाई के लिए हम लोग जब प्रयास करने लगे, आंदोलन हुआ, सब कुछ हुआ, तब जाकर के इसको सब संगठनों ने अपनाया। पूर्व के विधायक रहे हों या किसी अन्य दलों के जो बड़े नेता हैं, उन लोगों ने इसको अपना मुद्दा समझ के राज्यपाल से ही मिले, बहुत सारे चीज़ें कुलपति से मिले। इसको एक हम लोगों ने ये रियलाइज किया कि इसको लोग समझे कि ये मुद्दा सही में एसयू कॉलेज का जो पीजी का मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया। नतीजा नहीं हुआ कि हर जगह पर जो अपने माध्यम से हम ये नहीं कर रहे कि छात्र जनता दल की अकेले की लड़ाई है जिसमें सफल हुए हैं, इसमें सभी संगठनों का सहयोग है, इसमें कोई अथी नहीं है। संगठनों का सहयोग है, संगठनों का प्रयास है, लेकिन समस्या अन्य संगठनों में, हमारे संगठनों में क्या जो समझिए, हम लोग छात्रों के बीच में हमेशा विश्वास की राजनीति करते हैं, सच्चाई की राजनीति करते हैं, लेकिन कुछ संगठन वाले ऐसे हैं कि लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। इससे थोड़ी समस्या है। आज के न्यूज में आपने क्या देखा, लोगों ने क्या दिया कि एसयू कॉलेज में पढ़ाई हुई, शुरू हो गई। बस शुरू नहीं हुई है, शुरू होगी, और शुरू होने में समय अभी देर है। ये दोनों में अंतर है, और दोनों अंतर को समझना बहुत जरूरी है। अभी एसयू कॉलेज में पीजी की पढ़ाई शुरू होगी, इसके लेकर के आज नहीं 1 महीना पहले की बात है। आपको बता रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन कुछ दिनों पहले हिलसा के पावन धरती पर हुआ था। इसके लेकर के छात्र जनता दल के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। 2018 के बाद आप जान रहे हैं कि फिर से छात्र संघ चुनाव हुआ, नए लोग जीते हैं। उन्होंने अपने माध्यम से भी इसके लिए प्रयासरत किया। ऋषभ पटेल जी हैं, आशीष जी हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए अंकित भारती जी हैं, जितेंद्र जी हैं,
सभी लोग यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, और भी लोग हैं जो जीते हुए हैं, जैसे पूजा है, चांद जी हैं, फिर राजा चंदन जी हैं, फिर मनीषा है, और जितने भी लोग जीते हुए हैं ना, इन लोगों ने एक कमेटी बनाकर कुलपति से भी मुलाकात की थी, कुल सचिव से भी मुलाकात की थी कि पीजी की पढ़ाई चालू हो। हम लोग को इस बात की खुशी हुई कि जो 2013 में हम लोगों ने शुरू किया था, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे धनंजय जी हो, चाहे सौरभ जी भी हो, सौरभ जी का भी रोल है, हम लोगों ने जो लड़ाई छेड़ी थी उसको हमारे छोटे भाइयों ने आगे रखा, क्योंकि ये मुद्दा भले पॉलिटिकल हो सकता है लेकिन ये मुद्दा छात्रों के हित में था। इसी के लेकर के ये कोशिश लगातार चलती रही, और हम विशेष करके धन्यवाद देते हैं अपने छात्र जनता दल के साथियों का कि ये लोग उस मुद्दों को हमेशा आगे लेके जाते रहे, क्योंकि होता ये कि सिर्फ राजनीतिक फायदा के लिए मुद्दा तो उठा दिया जाता है, लेकिन अगर उस पर काम नहीं होता तो निश्चित रूप से आज ये खुशी नहीं होता। आप उसके बाद देखिए 2018 से नवरात्र चालू रहा ही कि भाई चालू होनी चाहिए। उन लोगों ने भी सिग्नेचर कैंपेन चलाया। मुख्यमंत्री जी को चीज बताता हूँ, जितने भी लोग हैं सब ने अलग अलग एक आवेदन दिया पीजी के लेकर के, हम लोगों ने भी दिया, अन्य लोगों ने दिया। और एक चीज आपको बताऊं, कॉलेज का एक प्रतिनिधि मंडल है, वो भी मुख्यमंत्री से मिलकर, मुख्यमंत्री जी से आए थे, उन्होंने भी एक कॉलेज में पीजी की पढ़ाई शुरू हो इसके लिए भी आवेदन दिया था। उसके बाद हम लोगों ने जो सिंडिकेट के मेंबर है वर्तमान में जो एमएलसी हैं नीरज कुमार जी, उनसे हमने मुलाकात की थी। तो उन्होंने कुल सचिव महोदय से बात की, मैं उसी समय ऑन द स्पॉट की बात कर रहा हूँ, बात की। कुल सचिव महोदय ने कहा कि मैं विश्वविद्यालय को तरफ से निर्देश दे रहा हूँ कॉलेज को कि हमको शॉर्ट टाइम में हमको प्रस्ताव भेजे और हम उस पर काम करेंगे। कॉलेज ने प्रस्ताव 1 महीने पहले भेजा है, और अब जा करके फिर हम तो आज पेपर में देखे हैं कि कॉलेज ने हम अपने अंतर्गत आने वाले 18 विश्व महाविद्यालयों में से प्रस्ताव मांगा था, और जिसका आज हम देख रहे हैं कि सभी लोगों का प्रस्ताव गया है। अब सिर्फ उसमें सिर्फ एक कदम हम दूर हैं, अब सिर्फ उसमें विश्वविद्यालय के द्वारा उसमें सिर्फ मुहर लगना बाकी है। जो कमेटी है, कमेटी उस पर अपना काम करेगी, उसके बाद उसमें मुहर लगेगी। अब हम आश्वस्त हैं, हम कह सकते हैं पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस सेशन में नए नामांकन की प्रक्रिया में निश्चित रूप से पीजी की नामांकन यहाँ पे होगी। सीमित सीटों की संख्या सीमित होगी, लेकिन नामांकन एक शुरू होगा। लेकिन उसमें दिया हुआ था कि भूगोल, हिंदी और राजनीतिक शास्त्र 3 विषयों की दी हुई थी, जबकि हम लोगों ने 4 की मांग की थी। फिलोसफी की भी हमारी मांग है, क्योंकि उसके भी शिक्षक यहाँ पे उपलब्ध है। और चूंकि साइंस के भी हम लोग को डिमांड था, लेकिन साइंस में अभी यहाँ पे शिक्षकों की संख्या नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा विलम्ब रहेगा। लेकिन एक शुरुआत तो हुई। हम लोग जिसके लिए प्रयास किए थे, ये लंबा सब समझिए कि 2013 से लेकर 2012 यानी 9 सालों का ये संघर्ष है, जो आप जा करके सफल हुआ है, हम इसको बहुत बड़ी जीत मानते हैं। और निश्चित रूप से छात्र राजनीति करते हुए हमारा एक कमिटमेंट था कि हमारी चाहे जो भी हो, लेकिन अंतिम लड़ाई हमारी पीजी तक रहेगी। हमारी ये इच्छा थी कि पीजी हो। और जब हम युवा जनता दल के जिला अध्यक्ष बने थे, तो यहाँ पे हमारे भाई सब छोटे भाई यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने कहा था कि भैया अब कैसे होगा। तो हमने कहा था कि तुम लोग जो हम लोग काम किए हैं उसी को बस आगे लेते जाना है। आप लोग काम कीजिए, जहाँ भी दिक्कत होगी वहाँ हम लोग आप लोग के साथ रहेंगे। जिस बात है कि पीजी का मुद्दा है, तो पीजी हमारा आखिरी लड़ाई होगा, इसको हम किसी रूप में हम आगे लेके जाएंगे। और आज के डेट में पीजी चालू है, होने की कगार पे है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग इसको अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं, बहुत बड़ी जीत मानते हैं। कॉमर्स के लिए हिलसा में कितना सीट होगा? 60, और पीजी के लिए नहीं, देखिए वर्तमान में कॉमर्स में कुछ समस्याएं हैं। जैसे उसमें 60 सीट रहेगी जो विश्वविद्यालय के तरफ से है, लेकिन उसमें चूंकि वो वोकेशनल कोर्स है, और वोकेशनल कोर्स में फी का जो मापदंड है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है। आप एसयू कॉलेज को सब कॉलेजों को तुलना आप नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर समस्या अलग है, और पटना की और बिहार से की कॉलेजों की रूपरेखा अलग है। लेकिन विश्वविद्यालय ने क्या किया कि एसयू कॉलेज को भी उसी रूप में ढाल दिया है। इसको लेकर के या तो हम छात्र नेताओं से कहें कि एक बार इसको लेकर के आप कुलपति से मिलिए या कुल सचिव से मिलिए, या तो फिर हम भी मिलने का प्रयास करेंगे कि फीसों का जो एक फीस का इशू आ रहा है, और उसमें हम लोग को ये बांध दिया गया है कि जो सीटों की संख्या दी गई है उस पर 100% एडमिशन होना ही है, नहीं तो फिर वापस ले लेगा। तो ऐसा तो चलेगा नहीं। शुरुआत में तो समस्याएं होनी है। सबसे पहले लोगों को अवेयरनेस की कमी है, वो लोग पहले जागरूक हो जाए कि भाई सब चीज़ लेकर के कि यहाँ पे उपलब्ध है। लोगों ने इस एसयू कॉलेज को सिर्फ एक धारणा से देखा है कि सिर्फ यहाँ पे डिग्री मिलता है, लेकिन उनको एक चीज़ समझना होगा। हम भी एसयू कॉलेज के छात्र रहे हैं,
हमने यहीं से पढ़ाई की है और यहीं से पढ़ाई करके BCA हमने पास भी किया है। आप लोग कह रहे हैं कि आप BCA की पढ़ाई कर लिए, यहाँ पर स्नातक की पढ़ाई नहीं होती है। हम कह रहे हैं कि छात्र आए तो सही, आपके माध्यम से तो हम छात्रों से अपील भी करते हैं कि आप लोग कॉलेज में आइए। कॉलेज के द्वारा शेड्यूल जारी होता है, शेड्यूल के अनुसार पढ़ाई होती है, शिक्षक अवेलेबल है, आप पढ़िए तो सही। अगर पढ़ाई नहीं होगा तब आप कहिएगा। यहाँ पे छात्र हमेशा रहते हैं, हम लोग कैंपस में छात्र जनता दल के रोज हमेशा कैंपस में रहते हैं, छात्र छात्राओं की समस्याओं का समाधान करते हैं। तब अगर पढ़ाई में कुछ त्रुटि होता है या पढ़ाई नहीं होती तो आप इनसे मिलिए, निश्चित रूप से उस पर बात होगी। पढ़ाई क्यों नहीं होगी भाई? शिक्षक यहाँ पर उपलब्ध है, वो पढ़ाना चाहते हैं। और बताता हूँ आपको, महाराष्ट्र के शिक्षक यहाँ पे, उड़ीसा के शिक्षक यहाँ पे हैं, अनुभवी शिक्षक यहाँ पे पढ़ने आएंगे तब ना, लेकिन पढ़ने आते नहीं। लोगों की धारणा बन गई है कि यहाँ पढ़ाई ही नहीं होता। अब पढ़ाई नहीं होता तो इसका कोई उपाय भी नहीं है कि जब तक लोग अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगे तब तक कुछ उपाय नहीं है। हम लाख कमेंट इस कॉलेज पर कर सकते हैं, वो सब सही है। अब कमेंट करने वाले आप देख लीजिएगा कि जो कॉलेज पर टिप्पणी करते हैं वो कभी कॉलेज आए हैं क्या? हम तो कॉलेज आए हैं, हम पूरी तरह से हमारा अटेंडेंस आप देख लीजिए, हम पढ़े यहाँ से, हमारी पढ़ाई शिक्षा यहीं से पूरी हुई है, उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये इल्जाम लगा देना कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती, ये बेबुनियाद है। हम मानते हैं कि यहाँ पे होती है। चीज़ें बदली है, 2013 से पहले क्या था हम नहीं जानते हैं, लेकिन 2013 के बाद जो हम लोग ने चुनाव जीत कर आए हैं, हम जिसमें हम और धनंजय जी मुख्य रूप से उसमें, चूँकि जीते तो बहुत सारे लोग थे लेकिन समय के साथ हट गए, लेकिन हम और धनंजय जी ने हमेशा उसको चीज़ों को यहाँ पर ठीक करने में काम किया है और ठीक हुई है। आज वातावरण कॉलेज का बदला है। तो पहले क्या था जी कॉलेज में, आप भी जानते हैं कि उस रोड से इस गेट से इस गेट पे मोटरसाइकिल चलती थी, गाय भैंस जाता था, क्या माहौल था यहाँ पे? ना शिक्षा का माहौल था यहाँ पर, कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों का ज़्यादा प्रभाव था। सारी चीज़ों की बदलाव हुई है, एक अच्छा वातावरण बना है, मूलभूत समस्याएं नहीं है यहाँ पे। कुछ चीज़ों है तो उसको देव कह रहा है। 2018 में देखिए, 2013 में जो हम लोग काम किए उसका हम लोग का परिणाम ये मिला संतोष जी कि हम लोग 2018 में क्लीन स्वीप किए शासन चुनाव में। ये होता है कि जब आप काम किए हैं तो काम का मुहर आपको छात्रों ने लगाया कि नहीं लगाया? हमारे काम पे मुहर लगी और काम मुहर लगी और छात्र जनता दल को जितने भी समर्थित उम्मीदवार थे 2018 में सारे के सारे लोग जीत गए, सारे के सारे लोग एक अच्छे अंतर से जीते हैं। और जो हवाबाज वाले थे ना, वो तो हवाबाज में आप आज भी हैं, उसमें हमको कुछ टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन हम लोग काम किए हैं, आगे काम कर रहे हैं और आगे भी निश्चित रूप जब तक कि संगठन हिलसा में जितना मजबूत है, जितना एकजुट है, उससे एकजुटता के साथ ये काम कर रही है और आगे भी काम करते रहेगी। छात्र हित में जो भी मुद्दा इनके साथ पास है उसमें निश्चित रूप से हमेशा ये प्रयासरत रहते हैं। हम लोग हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कॉलेज के संबंधित जानकारी या कुछ और भी समस्याएं, इसको लेकर के हमेशा लोगों ने संघर्ष किया है। अभी कुछ दिन पहले हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे कि भाई पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का स्नातक की प्रमोटर छात्र है, उनका फॉर्म नहीं भरा रहा था, इन लोग ने आंदोलन किया। फिर पटना विश्वविद्यालय में भी आंदोलन हुआ तो कुछ छात्रों को जेल में डाल दिया। तो भाई जेल जाने से डरना नहीं है, हमारा जीवन से संघर्ष का है और संघर्ष में अगर आप जेल गए हैं तो ये व्यर्थ नहीं जाता है, इसकी भी एक कड़ी जुड़ती है। हौड़ाना नहीं है, संघर्ष करते रहिए, आप लोग से नहीं कहेंगे और छात्र हित में अनवरत काम करते रहिए। और पीजी का जो अभी है, अभी हम लोग को जीत नहीं हुई है, हम आपके माध्यम से भी लोगों से अपील करें कि आप लोग का सहयोग चाहिए। अभी पीजी के संदर्भ में हम लोग इससे पहले सीढ़ी पार किए हैं, अंतिम मुहर अभी बाकी है और अंतिम मुहर विश्वविद्यालय की तरफ से लगना है। तो अब समय है कि विश्वविद्यालय के ऊपर दबाव बनाया जाए। विश्वविद्यालय के बाद फिर शिक्षा विभाग जाएगा, शिक्षा विभाग फिर बिहार सरकार उस पर फिर अपना मुहर लगाएगी, तब जाकर के इस कॉलेज में पीजी की पढ़ाई शुरू होगी। इसीलिए अभी थोड़ी सी लड़ाई बाकी है, ज़्यादा व्याकुल नहीं होना है, एक आग्रह करेंगे आप लोग से। अभी लड़ाई लंबी है, थोड़ा सा लड़ना भी मजबूती से, लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग को सचेत हो जाना होगा, हर मामले में भी एक्टिव हो जाना होगा, चाहे जैसे भी हो, चाहे जो विधि हो, हम सब को एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ लेकर के हम लोग यूनिवर्सिटी चले। यूनिवर्सिटी के बाद अगर मान लीजिए फाइल आगे बढ़ता है तो हम आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन अभी लड़ाई अभी पूरी बात है। हम लोग सिर्फ इस चीज को समझिए, प्रस्ताव सिर्फ गया है, प्रस्ताव 2000 संतोष जी आप हम थे 2017 में भी गया था मगध यूनिवर्सिटी में, और मगध यूनिवर्सिटी में अंतिम कड़ी में था कि विश्वविद्यालय भी मुहर लगाने वाली थी और बिहार सरकार के यहाँ भेजने वाली थी।
तभी हम लोगों ने जो उस वक्त जो एमएलसी थी और सचेतक थी पार्टी की और सिंडिकेट की मेंबर भी थी संतोष जी, श्रीमती रीना यादव जी, उनसे हम लोगों ने मिलकर आग्रह भी किया था। तो उन्होंने, आपको याद होगा कि विधान परिषद में भी जवाब क्वेश्चन उठाया था और जवाब मांगा था सरकार से, तो आपको सारी चीज़ें हो गई थी। लेकिन उस वक्त हुआ क्या कि 2018 में नालंदा और पटना का विभाजन हो गया, मतलब कॉलेज का विभाजन हो गया और हम लोग पाटलिपुत्रा में आ गए, इसलिए उस वक्त पूरा परिश्रम धरा का धरा गया। इससे माननीय सांसद महोदय का भी अच्छा योगदान रहा और नालंदा के जो मंत्री महोदय माननीय सरवन जी का, माननीय विधायक तत्कालीन जो विधायक जी हैं उनका भी हम धन्यवाद देते हैं। नीरज व्यास, श्रीमती रीना यादव जी, राजू यादव जी, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इनका भरपूर सहयोग हम लोग को मिला है। हम सभी का धन्यवाद देते हैं जो सिंडिकेट के मेंबर हैं, पूर्व के अध्यक्ष हैं भाई श्याम पटेल जी, राधे श्याम जी, मुन्ना सिद्दीकी, जितने भी लोग हैं जो सिंडिकेट के मेंबर हैं, इन्होंने हर चीज़ों को देखा है। और हम तो देखते हैं कि जब कुछ बैठक होती है सिंडिकेट का, लोग इतने इच्छुक हैं, हिलसा में छात्र जाति वाला कुछ उठा तो रहा है ना, उसको उन्होंने कैच कर लिया कि नहीं, एसयू कॉलेज हिलसा में पीजी जरूरी है। पूर्व के जिलाध्यक्ष थे भाई धनंजय जी, उन्होंने भी इस मांग को कई बार उठाया है। हम सभी लोग का, हम अपनी टीम की तरफ से सबका धन्यवाद देते हैं। और पीजी की लड़ाई अभी बाकी है, आप लोग का सहयोग अभी चाहिए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। यही सब चीज़ कहा कि हम एक बार आपसे आग्रह करें कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, इसमें अभी आप लोग का साथ चाहिए। हम लोग भी प्रयास करेंगे, आप लोग का भी साथ चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।